नमित जी दिल्ली से। राधे राधे। गुरुदेव राधे राधे। गुरुदेव, पूजन में त्रुटि होने से दंड मिलने के भय से पूजन ना करना उचित है क्या? किसका है? कि कोई उसमें त्रुटि हो जाएगी तो दंड मिलेगा। हाँ, अगर त्रुटि हो जाती है तो 5 मिनट राधा नाम का कीर्तन कर लीजिए। समझ रहे हैं? हर त्रुटियों की पूर्ति हो जाती है। यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत्। कोई पाठ कर रहे हो, अक्षर की चूक हो गई, मात्रा की चूक हो गई, तो नाम संकीर्तन से पूर्ण हो जाता है। कोई यज्ञ कर रहे हो, कोई पूजन कर रहे हो, उसमें त्रुटि हो जाती है तो बाद, इसीलिए आप देखो भक्तजन हर अनुष्ठान की पूर्ति नाम कीर्तन से करते हैं। कथा हुई तो कीर्तन शुरू, पूजन हुआ, आरती हुई, कीर्तन शुरू, क्योंकि कीर्तन से पूर्णता होती है, नाम संकीर्तन से इसकी पूर्णता होती है। तो इसलिए पूजन ना करें तो फिर करेंगे क्या? हमारा जीवन ही पूजन के लिए हुआ है। आप जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, ये सब भगवत पूजन हो रहा है। बिना भगवान को अर्पित करके पाना पाप है, तो भगवान को अर्पित करेंगे तो पूजा हो रही नहीं। बिना भगवान की प्रसादी के वस्त्र पहनना बुद्धि भ्रष्ट कर दे, इसलिए तो आज सब बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। देखो, चिकनाहट ऊपर की बढ़ रही है और शरीर बल और आत्मबल दोनों से हीन होते जा रहे हैं। शरीर की सुंदरता की तरफ ख्याल है, पवित्रता की तरफ ख्याल नहीं है। कितने दिन रहेगा शरीर? सजा लो। अरे भैया, असलियत देखोगे तो इससे वैराग्य हो जाएगा। हम इसलिए उपहास कर रहे हैं कि असलियत में रहो तुम, तो तुम्हें इससे वैराग्य हो जाएगा। काहे को नाटंकी नाटक करके शरीर आसक्ति को और बढ़ा रहे हो? शरीर भोगों में सुख है क्या? शरीर दिखावे में सुख है क्या? अरे ये नष्ट हो जाएगा। 4 दिन की तुम्हारी जवान, अब आप जवानी दिखाई दे रही क्या कि जवानी है? क्यों? क्योंकि संयम नहीं, पवित्रता नहीं, बुद्धि में विवेक नहीं, बहुत सावधानी। पूजन ही हमारा जीवन है, हमारा जीवन पूजनमय ही होना चाहिए। हम हल जोते हैं तो भगवान के लिए, हम नौकरी करें तो भगवान के लिए, रसोई बनाएं तो भगवान के लिए। हमारी हर चेष्टा, माता पिता, गुरु, ब्राह्मण, जगत, जीव, चराचर, किसी की भी सेवा मिल जाए, वो सब भगवान की सेवा है, भगवान का पूजन है। और किसी भी भय से निपटने के लिए, किसी भी भय से निपटने के लिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब गलतियों को क्षमा करने की सामर्थ्य नाम कीर्तन में। कोई संगीत हो तो बढ़िया, नहीं है तो ये संगीत अपने पास है, फ्री है, किसी के सहायक की जरूरत नहीं। राधा 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 लगे, 5 मिनट कर लो। विश्वास, संतों की बातों पर विश्वास करना चाहिए, बिल्कुल विश्वास कर लो। हर गलती, हाँ, जानबूझ करके अपराध न करे तो काम करेगा राधा नाम, ऐसा नहीं है। चाहे कुभाव से भी अमृत पियो तो अपना काम करेगा, क्योंकि तुम उद्दंडता कर रहे हो। अब तुम्हें ऐसी जगह फंसाया जाएगा, जिस गली में तुम अपराध करने गए हो, जिस सुख के लिए, अब ऐसा फंसाया जाएगा कि जलोगे। और जब जलोगे तो राधा नाम लिया है ना, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा कि जलन से बचने का ये मार्ग है। अब दोबारा उस गली में मत जाना जिस गली में अपराध। भगवान नाम बचाता है, भगवान नाम रक्षा करता है, पर काहे को पिटने की तैयारी करो। जब जानते हो ये गलत है तो उस क्षेत्र में मत जाओ, मतलब अंदर से उधर सोचो मत गलत बात। नाम जप करो और माता पिता को भगवान मान लो। आज वृद्ध एक तरह से असमर्थ है, चारपाई पे पड़े हैं, तुम उनको थप्पड़ दे रहे हो, गालियां दे रहे हो, उनके साथ राक्षसी व्यवहार कर रहे हो। ये कहीं भी जाओ दान पुण्य करने, धिक्कार तुम्हारे इस शरीर को जो माता पिता ने पैदा किया और उन्हीं को दंड दे रहे हो। और उनकी जरूरत है तुम्हारी प्यार दुलार की, तो उनको तुम कठोर वचन कर रहे हो, क्योंकि अब सोच फेंकनी पड़ रही ना तेरे को। और तेरे गर्भ से लेकर जब तक तू चेतना को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो गया, तब तक उन्होंने सोच फेंकी सब। इसलिए हम बार बार इस प्रसंग को कहते हैं, हमारी समाज इतनी स्वार्थी होती चली जा रही, इतनी भ्रष्ट बुद्धि होती चली जा रही। सबसे पहले भगवान माता पिता है। दूसरे की पूजा की मत सोचो, मंदिर भले मत जाओ, लेकिन वो बूढ़े जो माता पिता हैं उनके कपड़े धो दो, उनको भोजन दे दो, उनके पैर छुओ और उनकी बात सुनो, उनको प्यार से। वो गाली दे रहे हैं, माना, क्योंकि इस समय स्वभाव बिगड़ चुका है उनका, वृद्ध अवस्था में, उनसे प्यार से बात करो, उनकी सेवा में त्रुटि मत। आज जो दुर्दशा समाज की देख रहे हैं ना, बहुत बहुत, ये नए बच्चे कुछ नहीं समझ रहे, धर्म न भगवान न वयोवृद्ध। बूढ़े को थप्पड़ों से बहू मार रहे, बूढ़ी सास है, थप्पड़ों से मार। एक बार वामदेव जी महाराज मंडली के सहित भ्रमण कर रहे थे संत, उन्होंने देखा कि एक नौजवान
बूढ़े बाप को जूतों से मार रहा है। जो मार के अंदर गया तो बाहर बैठे रो रहा था, पर दुर्दशा बहुत है। गए वामदेव जी और कहा ये कौन था जो मार रहा था? बोले बड़ा बेटा था। बोले जूतों से तुम्हें मार रहा, तुम्हें बड़ा, हमारी मंडली में चलो, छोड़ो ना। तो उनका तुम्हें क्या परेशानी, लड़का हमारा जूते हमारे मारा, तुम्हें क्या परेशान, जाओ। ये माया भी बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र। पर अपने को चाहिए बूढ़े माता पिता को समय से उनको भोजन दे दो, उनके पैर छू लो, उनकी अनुकूलता, इस समय उनके शरीर से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पंढरपुर में जो आज ठाकुर जी विराजमान है, वो इसी बात का प्रमाण देने के लिए विराजमान है कि पुंडरीक जी ने अपने माता पिता को भगवान मानकर सेवा की तो सर्वेश्वर भगवान स्वयं आ गए। दर्शन करो, उन्होंने चाह नहीं है, देखो, और भगवान आ गए कि मेरे दर्शन करो। मैं आज जो पंढरपुर में ठाकुर जी विराजमान है, विठ्ठल भगवान, वो इसी बात का प्रतीक है। बूढ़े माता पिता, बिल्कुल समझ लो, यदि तुमने उनका अपमान किया तो सर के बल खड़े होकर तपस्या करना, फिर भी नरक मिलेगा। आज जो हमारी समाज है ये बहुत गिरती चली जा रही। बच्चे बच्चियां ऐसी बदतमीजी से बात करते हैं माता पिता से कि लगता है ये पढ़े लिखे हैं। विद्या का मतलब जानते हो क्या होता है? विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति सभ्य भाषा बोलता है। जब तुम अपने माता पिता से सभ्य नहीं हो, अपने घर के बुजुर्गों गुरुजनों की बात नहीं मान रहे, मनमानी आचरण, बच्चे बच्चियां मनमानी आचरण, अगर माता पिता अंकुश करें तो, और सास को भी चाहिए, अगर वयोवृद्ध नहीं हुई हो, आप पुष्ट हो, तो बहू को नौकरानी न समझे, बेटी समझे। जैसे अपनी बेटी से कैसे प्यार, बहू से बहुत। हाँ, कई घरों में ऐसा भी होता है कि नई बहुओं के साथ हाँ कठोर व्यवहार, नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सा। ये सबसे पहला पूजन ये है, तुम्हारा घर यदि शांति और सज्जनता से युक्त है तो मंदिर है, उसमें किसी न किसी महापुरुष का ऐसा पदार्पण होगा कि एक बार आकर के ही तुम्हारे सारे संस्कार बदल देंगे। भगवान के जो संत जन होते ना, जो ऐसे सदाचारी जन होते, उनके घरों में आके बैठ के जब भिक्षा पाई, अशुभ को भस्म कर दिया। चरण रज पड़ी उस घर में, वो तीर्थ हो गया घर। और अब तो हमें सबसे पहले आचरण सुधारने हैं। अगर किसी को कभी किसी पूजन, किसी अनुष्ठान में ऐसा लगे कि हमसे त्रुटि हो रही, तो जरूर नाम कीर्तन करो, और ना लगे तो भी हर क्रिया की पूर्ति नाम संकीर्तन से हो जाती।